हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम बहुत ही ज़रूरी टॉपिक के ऊपर बात करना चाहते हैं कि हम अपने कानों को काम कैसे दें और जुबान को आराम कैसे दें। इसके बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं। दोस्तों, अक्सर हम स्त्रियों का खास गुण होता है बोलना। धीरे धीरे हम बोलने के इतने आदी हो जाते हैं कि जीभा पर हमारा नियंत्रण ही नहीं रहता। हमें सिर्फ अपने कहने की आदत हो जाती है। सामने वाला भी हमसे कुछ कहना चाहता है, यह जानने की हमें कभी ज़रूरत ही महसूस नहीं होती। दोस्तों, सफल और विद्वान लोगों को आपने देखा होगा कि वे कितनी शांतिपूर्ण तरीके से और ध्यानपूर्वक हमारी बातों को सुनते हैं। हमारे आसपास आपको कई ऐसे लोग मिलेंगे जो सामने वाले की बात सुने बिना अपनी बात शुरू करने वाले हो जाते हैं। दोस्तों, अगर कहीं दो पक्ष में लड़ाई हो रही है या कुछ भी हो रहा है, तो एक पक्ष की बात सुने बिना दूसरा पक्ष अपने से ऐसे ही अगर झूठी अफवाह फैला दे और इधर उधर की बातें कर दे और दूसरे पक्ष की बात ना सुनकर उस पे हम अगर अपना निर्णय देने लग जाते हैं, तो वो गलत बात है। फिर हमारे को सही बात की हम तय तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो हमें चाहिए कि कभी भी किसी दूसरे की आधी अधूरी बातों को ना सुने, दूसरे पक्ष को भी सुने, तभी अपनी कुछ राय दे, तभी उस व्यक्ति को अपनी दृष्टि से जज करें। दोस्तों, आपकी आधी बात सुनकर अपना निर्णय अगर आप अगर किसी की आधी बात सुनकर अपना निर्णय देने लगते हैं, तो वो गलत है। पूरी बात सुने। दोस्तों, अच्छा श्रोता होना बुद्धिमानी की पहचान है। ऐसे लोग अच्छे वक्ता भी साबित होते हैं। लगातार बोलने से न केवल बौद्धिक शक्ति का ह्रास होता है, बल्कि कार्य क्षमता भी प्रभावित होती है। दोस्तों, आप जितना अधिक सामने वाले को सुनेंगे, मनोविज्ञान की उतनी अधिक समझ विकसित कर पाएंगे। इससे आप लोगों के व्यवहार का बारीकी से आकलन कर वक्त रहते उनसे सचेत हो सकते हैं। दोस्तों, कई बार बहस लड़ाई झगड़े की मुख्य वजह भी यही होती है कि दोनों पक्ष एक दूसरे की बात सुनकर परिस्थिति और मुद्दे का सही आकलन करने में असमर्थ हो जाते हैं। दोस्तों, अब लोगों के सुनने की सहनशक्ति कम और बोलने की अधिक हो गई है, जबकि किसी को ध्यान से सुनना किसी योग से कम नहीं है। कहते हैं दोस्तों कि विदेशों में लोगों को सिर्फ इस बात के पैसे दिए जाते हैं कि वे किसी के दिल की बात को, सुख दुख को सुने। तो क्यों ना अब हम भी अपनी जुबान के ऊपर थोड़ा आराम और कानों को काम पर लगाएं। हो सकता है कोई आपसे लंबे अरसे से अपने मन की बात कहना चाहता हो। क्या पता कहीं वो डिप्रेशन से जूझ रहा हो, और डिप्रेशन से जूझ रहे व्यक्ति को अगर आपसे उसने अच्छे से दिल खोल कर बातें कर ली, तो हो सकता है वो आत्महत्या जैसे रास्ते से वापस लौट आए। तो दोस्तों, ये था कि हम अपने कानों को कैसे काम दें और जुबान को कैसे आराम दें। इस विषय में आशा करती हूँ आप सबको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।